सारी चीज़ें पहले से ही चल रही थी, जैसे चल रही थी वैसे ही चलते रहेंगे। सबके काम बटे हुए हैं और पार्टी पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। सभी राज्यों में जो कैंपेन के हमारे प्लान्स थे पहले से बने हुए थे, सारा कैंपेन चल रहा है। मैं तो कहूँगा बल्कि सारे लोग और ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए। 10 घंटा काम करने वाला 15 घंटा काम कर रहा है, 15 घंटा करने वाला 18 घंटा काम कर रहा है, तो रफ्तार बढ़ी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई तभी पार्टी और खुद केजरीवाल ने यह तय कर दिया था कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। और जब सोमवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान और पंजाब से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने तिहाड़ में केजरीवाल से मुलाकात की तो केजरीवाल ने आश्वस्त किया कि वो जहां कहीं भी रहेंगे जनता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। पूरे समय जब उनसे मिले तो उनके चेहरे में एक भी शिकन नहीं। उनके मन में एक ही प्रश्न था कि सारा काम जो दिल्ली में हुआ है, जो बिजली में हुए, जो पानी में हुए, जो स्कूल में हुए, जो हॉस्पिटल में हुआ है, जो महिलाओं की फ्री बस यात्रा में हुआ है, कुछ रुकना नहीं चाहिए। वो सारे समय इसी के बारे में पूछते रहे और उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि वो पूरी तरीके से जनता के बारे में वहां पर कहीं पर भी रहे, वो जनता के बारे में उनका पूरा जीवन संघर्षमय रहा है और आगे भी संघर्ष करते रहे। तो क्या अब दिल्ली की सरकार जेल से ही चलने वाली है? क्योंकि खबर है कि जेल में बंद अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों से भी जेल में मुलाकात करेंगे और सरकार के कामकाज का ब्यौरा लेंगे। अभी भी देखिए सरकार जेल से चल ही रही है, जेल से ही सरकार चल रही है, सरकार चल रही है। अगले हफ्ते से 2-2 मंत्रियों को बुलाएंगे तो प्रॉपर, अब जब मंत्री बैठेंगे तो विभागों का जो रिव्यू है वो प्रॉपर तरीके से होगा। तो विभागों का रिव्यू होगा, उन्होंने क्या काम किए, आगे क्या करने हैं, वहाँ से डायरेक्शन लेंगे। तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि अगले हफ्ते से 2-2 मंत्री जब मिलेंगे तो जेल से जो सरकार चलने का फॉर्मेट है वो प्रॉपर तरीके से अगले हफ्ते से शुरू होगा। केजरीवाल को अच्छे से पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जल्द राहत मिलने वाली नहीं है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया है और अब सुनवाई 29 अप्रैल को होनी है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था। दरअसल केजरीवाल ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। इससे पहले 10 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज ठहराया था। साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल के उस तर्क को भी खारिज कर दिया था कि उनकी गिरफ्तारी लोकसभा चुनावों में पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई है। और दिल्ली हाई कोर्ट से राहत के इनकार के बाद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। AM रिपोर्ट।